पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि थोड़ी ही देर में नामांकन करेंगे पंकज चौधरी। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पंकज चौधरी लखनऊ पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में नामांकन करेंगे। इस दौरान ये ताजा तस्वीरें और ताजा अपडेट आप तक हम साझा कर रहे हैं। ये पंकज चौधरी की तस्वीर है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता दें आपको, आज उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में और थोड़ी देर में नामांकन करेंगे पंकज चौधरी। बड़ी और अहम जानकारी, उत्तर प्रदेश को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है और ये ताजा तस्वीरें आप तक हम साझा कर प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है और ये ताजा तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं पंकज चौधरी की है जो थोड़ी ही देर में नामांकन करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंकित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अंकित का। अंकित, पंकज चौधरी पहुंच चुके हैं नामांकन के लिए, क्या कुछ जानकारी और अपडेट? पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। उनका कहना है कि वहां से निकलकर वो नामांकन प्रक्रिया पूरी करेंगे और नामांकन करने के बाद जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो फाइनल करेगा कि पार्टी का अगला अध्यक्ष जो है वो कौन होगा। फिलहाल पीयूष का नाम जो है वो काफी तेजी से जो है वो तेजी से आगे चल रहा है। उसकी मुख्य वजह ये मानी जा रही है कि जिस तरीके से जमीनी जुड़े हुए नेता थे, पंचायत चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए माना जा रहा है कि चौधरी का नाम जो है फाइनल किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। फिलहाल उन्होंने जब उनसे इस चीज को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर अब तो पहुंच चुके हैं पंकज चौधरी, तो क्या अब तो कंफर्म हो जाएगा कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है बीजेपी को वो पंकज चौधरी होंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अटकलें जो है वो लगातार अभी भी बनी हुई है, क्योंकि पंकज चौधरी की अगर बात की जाए तो बीजेपी का एक बड़ा खेमा जो था वो शुरू से नाखुश दिखाई दे रहा था, जो कि ये नहीं चाहता था कि पंकज चौधरी को जो है वो कमान दी जाए और साध्वी निरंजन ज्योति को अध्यक्ष बनाने के लिए लगातार जो है वो जद्दोजहद की जा रही थी। लेकिन पंकज चौधरी जो है वो अमित शाह और मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री के जो है वो काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि 2023 में जब पीएम मोदी गोरखपुर पहुंचे थे तो वहां से वो पंकज चौधरी के घर गए थे, वहां से उन्होंने काफी ज्यादा मुलाकात की थी। उसके बाद से जो है वो लगातार चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि बीजेपी का जो फोकस है वो इस समय 2027 के आने वाले चुनाव और जो पंचायत चुनाव है उस पर है। उसको लेकर लगातार रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी दबे शब्दों में कहीं ना कहीं पंकज चौधरी का जो नाम था वो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने भी सारा साफ किया कि जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही जो है वो बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि इसके पहले साध्वी निरंजन ज्योति जो थी उनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही थी। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि इस बार बीजेपी जो है वो महिला अध्यक्ष को बनाकर सारे दावे जो है वो लटफेर कर देगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वोट बैंक को साधने के लिए एक बड़ी मुहिम जो है वो चलाई जा रही है, क्योंकि पीडीए जो है वो पिछड़ा दलित अगला, तो इन सबको संभालने के लिए भी, इस वोट बैंक को संभालने के लिए भी चौधरी का जो नाम है वो काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर जब निरंजन ज्योति से बात करने की कोशिश की गई तो निरंजन ज्योति ने भी मुस्कुराते हुए बोल दिया कि अभी इंतजार करिए, पार्टी के जो नेतृत्व है वो ये तय करेगा कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष जो है वो कौन चुना जाएगा। और ऐसे में ठीक है, आगे भी आपसे तमाम जानकारी हम साझा करेंगे। पूरी खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा और इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पंकज चौधरी के प्रस्तावकों के नाम सामने आए। पंकज चौधरी के प्रस्तावक होंगे सीएम योगी, केपी मौर्य, ब्रजेश पाठक भी प्रस्तावक होंगे, स्मृति ईरानी, स्वतंत्र देव सिंह भी प्रस्तावक होंगे और सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना भी प्रस्तावक होंगे। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच नामांकन होगा और साथ ही बता दें आपको कि दोपहर 2 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी। और इस खबर पर अंकित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अंकित का। अंकित, अब तो प्रस्तावक का भी नाम सामने आ गया है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है, तो अब क्या लगता है कि जिस तरह से इनका नाम रेस में सबसे आगे है और नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर क्या पंकज चौधरी को हम देख सकते हैं?
बिल्कुल, कहीं न कहीं साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि पंकज चौधरी की दावेदारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। पीयूष गोयल के साथ जो है वो पंकज चौधरी जो है वो लखनऊ पहुँचे थे। लखनऊ पहुँचने के बाद वो पार्टी कार्यालय पहुँचे, जहाँ से कुछ ही देर बाद जो है उन्होंने नामांकन अपना करना है। उसके बाद जो है वो अटकलें जो है वो कहीं न कहीं साफ होती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल बीजेपी का नया अध्यक्ष जो है वो कौन होगा, इसके लिए अभी अपने को कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इन्हीं अटकलों के बीच जो है वो पंकज चौधरी का नाम जो है वो काफ़ी तेजी से निकल कर सामने आया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पंकज चौधरी जो है वो बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे, क्योंकि जैसा कि अगर राजनीतिक एक्सपर्ट की बात मानी जाए तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पंकज चौधरी जो है वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता है। पार्षदी से इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। पार्षदी के बाद ये डिप्टी मेयर बने। डिप्टी मेयर बनने के बाद ये 7 बार के जो है वो महाराजगंज से सांसद रह चुके हैं। पार्टी में इनका अच्छा खासा कद है। जो जमीनी स्तर के जुड़े हुए नेता है और कार्यकर्ता है, इनके बीच में इनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। और दलित वोट बैंक को साधने के लिए, पीडीए के गठबंधन को साधने के लिए, कहीं ना कहीं पिछड़ा दलित अगड़ा को साधने के लिए जयंत चौधरी जो है ये काफी ज्यादा, पीयूष चौधरी जो है वो काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि जो लोकसभा के जो विधानसभा के चुनाव लगे हुए हैं और पंचायत चुनाव लगे हुए हैं, पंचायत चुनाव और विधानसभा के चुनाव को देखते हुए अटकलें जो है वो तेज है। फिलहाल इस पूरी रेस में चौधरी जो है उनका नाम काफी तेजी से आगे चल रहा है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगले जो अध्यक्ष होंगे वो चौधरी जी ही बनाए जाएंगे। फिलहाल अभी ऑफिशियली किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं आया है। इसको लेकर आंचल भी जुड़ी हुई है, तो हम एक बार रुक कर लेते हैं आंचल का। आंचल, देखिए पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे है रेस में, और ऐसे में अब प्रस्तावित नाम में सीएम योगी का भी नाम सामने आया है। और क्या लगता है कि जिस तरह से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी खास रहे हैं पंकज चौधरी, तो कहीं ना कहीं इसी का फायदा पंकज चौधरी को होता हुआ नजर आ रहा है, और नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी का नाम जो है वो हम कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एक यूपी के अंदर, क्योंकि यूपी और बिहार की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जाति धर्म के आधार पर निर्भर करती है। और अगर ऐसे में पंकज चौधरी की बात करें तो कुर्मी समाज का जो वोट है, वोट बैंक है, उसको एकजुट करने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रयास जो है यहाँ पर लग रहा है, जो कि शीर्ष नेतृत्व ने कह सकते कि प्रदेश सरकार के बीच में देखिए सामंजस्य बनाने की यहाँ पर कोशिश चल रही है। पंकज चौधरी का नाम देखिए आगे चल रहा है और तमाम नेताओं के जो पहुँचने का कार्यक्रम था वो हमारे देश की रक्षा करने वाले हमारे जवान जिन्होंने शहादत दी, देश की लोकतंत्र के बचाव में वो आगे आए। देश हमें उनको, देश पूरा। और हाँ आंचल, आप कह रहे थे, अपनी बातों को पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए चाहे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की बात हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात हो, इस मुद्दे को तो खुद विपक्ष भी उठा चुका है। विपक्ष में अगर अखिलेश यादव की बात करें तो संसद के अंदर पिछली बार जो संसद सत्र चल रहा था उसमें अखिलेश यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा न किए जाने को लेकर भी सवाल खड़ा किया था। हालांकि देखिए इस पर अमित शाह जी ने बड़े हंसकर जवाब दिया था कि एक परिवार की पार्टी नहीं है, यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता जो है वो नेता हो या फिर प्रदेश का अध्यक्ष चुनना हो या फिर जिले स्तर की जिम्मेदारी क्यों ना हो, सब मिलजुल कर आपसी सहमति के बाद जो है किसी फैसले पर पहुंचते हैं। पंकज चौधरी की बात करें तो पंकज चौधरी एक बड़ा नाम है जो कि देखिए महाराजगंज से आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने निचले स्तर पर भी कई बार चुनाव लड़े हुए हैं, पुराने नेता हैं। हालांकि देखिए उन पर पार्टी का जो विशेष कह सकते हैं कि विश्वास है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले कई नेता जो है वो इस लाइन में थे। साध्वी निरंजन ज्योति की बात करें तो एक महिला के तौर पर और पूर्व में देखिए केंद्रीय मंत्री रही हैं। हालांकि देखिए जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें जीत दर्ज नहीं कर पाई, लेकिन इसके बावजूद भी फतेहपुर से जिस तरह से उनका एक वर्चस्व रहा है, नाम रहा है, और इसके बाद बिहार में भी देखिए उन पर विश्वास जताया गया, उनको बिहार भेजा गया। और इसके अलावा आगे भी देखिए वो कह रही हैं कि बंगाल की जिम्मेदारी में भी उनकी हिस्सेदारी यहाँ पर रहने वाली है। अगर उनको पार्टी भेजेगी तो बंगाल
चल भी जाएंगी चुनाव के लिए। तो ये माना जा रहा है कि वो भी अध्यक्ष की रेस में थी, लेकिन यहाँ पर क्या एक महिला जो है यूपी, जो कि कहा जाता है कि देश का प्रधानमंत्री बनाने में उत्तर प्रदेश की मुख्य भागीदारी रहती है, और ऐसे में अभी प्रदेश का जो चुनाव है वो सर पे है, यानी कि 2027 में प्रदेश का चुनाव सर पर है, और ऐसे में सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य बनाने की भी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो एक ऐसा नाम जो है वो रखना था जो कि चाहे से जो केंद्र का शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, उसके बीच में और सरकार के बीच में, यानी कि प्रदेश सरकार के बीच में सामंजस्य बनाना। हालांकि देखिए, बीजेपी के तमाम नेता ये जरूर कहते रहे हैं कि संगठन और सरकार जो है वो अपना अपना काम करते हैं, कोई भी एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं देते हैं, लेकिन सरकार और संगठन दोनों के बीच में सामंजस्य जरूरी है, क्योंकि सामंजस्य जरूरी है। देखिए, जिस तरह से आंचल उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आज तक कोई महिला बीजेपी अध्यक्ष नहीं रही है, और ऐसे में साध्वी निरंजन का भी नाम जो है इसमें सामने आ रहा था, लेकिन अब जो है पंकज चौधरी पहुंच चुके हैं नामांकन के लिए। जो ताजा तस्वीर सामने आ रही है उसमें देखा जा रहा है कि पंकज चौधरी पहुंच चुके हैं नामांकन के लिए। ऐसे में क्या समझा जाए कि पंकज चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, इस बात को पक्का समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, तमाम भाजपा के नेता हैं जिन्होंने हमें जानकारी दी है, सूत्रों से जानकारी मिली है, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि पंकज चौधरी का नाम जो है वो फाइनल है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि भाजपा की ये रीति रही है कि लास्ट मोमेंट तक भी विश्वास नहीं किया जा सकता। हालांकि नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि 1:30 से 2 बजे का जो समय था वो नामांकन के लिए रखा गया था, जिसमें तमाम भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको देखा जा रहा है। पीयूष गोयल साहब भी देखिए गए हुए थे, और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया के बाद कल आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी। लेकिन हमारे जो सूत्र भाजपा के बता रहे हैं उनका कहना यह है कि पंकज चौधरी ही भाजपा के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो रहने वाले हैं। और देखिए, तस्वीरें साफ है, अब इसमें जो है कुछ भी अटकलें जैसा नहीं है, लेकिन एक आधिकारिक घोषणा के बाद ये ज़रूर है कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हैं कि हाँ, फला व्यक्ति जो है भाजपा। नामांकन की प्रक्रिया भी संपन्न होगी। पंकज चौधरी जी को लेकर के काफी चर्चाएं चल रही अब जो भी नामांकन पत्र जो भी आए होंगे उसको जो चुनाव अधिकारी है वो देखेंगे, और चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बाद उसकी घोषणा करेंगे। थैंक यू। और हमारे साथ अंकित भी जुड़े हुए हैं, तो चलिए अब अंकित से एक सवाल कर लेते हैं। अंकित, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या उसी के मद्देनजर जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाएगा? बिल्कुल, आपको बता दें कि शुरू से जो अटकलें थी वो कहीं ना कहीं उन पर विराम लग चुका है। बीजेपी जो है वो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है उसको साधने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए पंकज चौधरी का जो नाम है वो लगभग फाइनल हो चुका है। अभी ऑफिशियल पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन जो नेता है, जो लोग हैं, वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि पंकज चौधरी को जो है वो इसकी कमान दी जाएगी, क्योंकि यादव वोट बैंक के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो कुर्मी समाज का माना जाता है, और पंकज चौधरी जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं। कुर्मी समाज को साधने के लिए जो है पंकज चौधरी को जो है वो इस रेस में सबसे ज्यादा आगे माना जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव जो है वो पास है, जिसको देखते हुए पंकज चौधरी का नाम जो है वो फाइनल माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पहले जो है वो कुर्मी समाज जो था वो कल्याण सिंह के समय पर एक समय पे बीजेपी का हुआ करता था, लेकिन जब कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़ी तो कुर्मी समाज का जो वोट बैंक था वो बीजेपी से जा चुका था। उसके बाद जब कल्याण सिंह ने वापसी करी तो एक बार फिर जो कुर्मी समाज का वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ आया, लेकिन बिहार के चुनाव में जो समीकरण थे वो कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए दिखाई पड़े। जो पीडीए का पिछड़ा दलित तगड़ा जो था या कुर्मी समाज का जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं गठबंधन में चला गया, जिसके बाद से जो है वो अटकलें जो है लगातार तेज हो गई थी। इसी वोट बैंक को साधने के लिए पंकज चौधरी का जो नाम है वो तेजी से जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, और
कहीं ना कहीं नाम जो है वो लगभग फाइनल हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पुष्टि जो है वो होना बाकी रह गया है और पंकज चौधरी के नाम पर मोहर लगनी सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता जो है वो उसकी रह गई है, क्योंकि वोट बैंक जो है ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2027 के चुनाव सर पर है। उसके साथ ही साथ अगर बात की जाए चौधरी की, तो चौधरी जो है वो जमीनी स्तर के नेता रहे हैं, 7 बार के सांसद रहे हैं, डिप्टी मेयर भी रहे हैं, तो और जमीनी स्तर के जो नेता हैं उनसे उनकी अच्छी पकड़ रही है, अच्छी बातचीत रही है और एक बड़े वोट बैंक को साधने के लिए पंकज चौधरी का नाम जो है वो तेजी से निकलकर सामने आया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि बीजेपी के जो अगले अध्यक्ष है वो पंकज चौधरी ही बनेंगे और सिर्फ ऑफिशियल तौर पर इसकी पुष्टि होना बाकी रह गया है। देखिए, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कई पद पहले से ही संभाल चुके हैं और ऐसे में एक बार फिर बीजेपी के नए अध्यक्ष पद भी मिल सकता है इन्हें, जिस तरह से अभी नामांकन करने पहुंचे हैं तो नाम कहीं ना कहीं पक्का माना जा रहा है। लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी इनका पंकज चौधरी का नाम आगे कर रही है, पंकज चौधरी को आगे कर रही है, उसके बाद क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो है विपक्ष को लेकर जो है ये नाम और भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा और विपक्ष पर बीजेपी की जो पकड़ है वो मजबूत होगी? बिल्कुल, जिस तरीके से रूपरेखा तैयार की जा रही है, अखिलेश यादव जो थे वो लगातार हमलावर थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि 2027 में वो बीजेपी को डिप्टी और इसमें सरकार बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए पंकज का नाम जो है वो काफी तेजी से आगे चल रहा था। पंकज चौधरी चूंकि दावा नेता हैं, जमीनी स्तर पर काफी अच्छी बैठ है और शीर्ष नेतृत्व के चेहरे हैं, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। चाहे बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी की, बात की जाए अमित शाह की, इन दोनों जो वो काफी करीबी माने जाते हैं और 2027 का जो चुनाव है उसकी रूपरेखा को देखते हुए भी पंकज चौधरी की अहम भूमिका जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2027 चुनाव है उसके बीजेपी जो वोट बैंक का समीकरण उसको बैठालना जो है वो शुरू कर दिया है और पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है या जो अन्य विपक्षी पार्टी है उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का करना पड़ेगा, क्योंकि कुर्मी वोट बैंक जो है वो सबसे अहम वोट बैंक माना जाता है। कुर्मी वोट बैंक की सहभागिता जो है वो काफी ज्यादा मानी जाती है और कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए ही पंकज चौधरी का नाम जो है तेजी से चल रहा है। अगर ये दो समीकरण ऐसे हैं जिनकी तरफ बैठ जाते हैं, उनका पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है और अखिलेश यादव ने बेहतर को बिहार में समर्थन मिला, उसी को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी ने पंकज चौधरी पर दांव खेला है ताकि अखिलेश यादव और विपक्ष की जो अन्य पार्टियां हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके और 2027 में बीजेपी अपनी जीत की राह जो है उसको आसान कर सके। आंचल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो चलिए रुक कर लेते हैं आंचल का। आंचल, पंकज चौधरी का जो ताकत है और अगर हम कहें कि उनका जो संगठनात्मक अनुभव जो है वही आज सबसे बड़ा ताकत उनका बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए वो भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि कुर्मी समाज जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर 6 से 7% है, यानी कि 6 से 7% वो कुर्मी समाज जो कि इधर उधर बिखरा हुआ माना जा रहा था कि पीडीए के साथ में जा रहा है, ऐसा माना जा रहा था, जिसपे दाव खेलते हुए जो है भाजपा ने पंकज चौधरी को अपनी पहली पसंद जो है वो यहाँ पर चुनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए जो कुर्मी वोटर है ये जनसंख्या का लगभग 24 करोड़ है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसके हिसाब से अगर हम बात करें। और ऐसे में देखिए ये जो समाज है, चाहे हम महाराजगंज की बात करें उत्तर प्रदेश में या फिर कुशीनगर की बात करें, मिर्ज़ापुर की बात करें, सोनभद्र हो, बरेली हो, उन्नाव हो, जालौन हो, यानी कि कुर्मी जो है वो यूपी की देखिए 48 से 50 विधानसभा सीटों पर लगभग अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और ऐसे में इन सभी सीटों पर जो है अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए, कुर्मी वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए जो है भाजपा ने बड़ा दाव यहाँ पर खेला। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था और ऐसे में एक नारा जरूर चला था कि 22 में 22 किल। हालांकि उस वक्त भी जब
किसान आंदोलन के बाद से जाट समाज जो है वो काफ़ी नाराज चल रहा था। उस वक्त भी देखिए भाजपा ने एक बड़ा दाव उत्तर प्रदेश में खेला था और भूपेन्द्र चौधरी को, जो कि पश्चिमी यूपी से आते हैं, उनको, जो कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो है एक नाराज़गी जो है जाटों की दूर करने की कोशिश की थी। हालांकि देखिए वो भी काफ़ी समय तक जो है प्रदेश अध्यक्ष बने रहे और अब प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो एक बार फिर से हो रही है और ये माना जा रहा है कि इस बार जो फोकस है वो पूर्वांचल में, खास करके हम बात करें तो कुर्मी समाज की जो सीटें हैं उस पर नज़र जो है यहाँ पर भाजपा की है कि 2027 के चुनाव में कुर्मी समाज को एकजुट करके उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो है भाजपा के खाते में, उनके पाले में जाए, इस बात को लेकर भी यहाँ पर कोशिश है। और इसी वजह से देखिए कह सकते पंकज चौधरी का जो एक अनुभव है उसके आधार पर भी, और इसके साथ ही क्योंकि वो शीर्ष नेतृत्व की पसंद भी है, इसलिए उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर पहली पसंद माना जा रहा है। हालांकि देखिए नामांकन में तमाम जो नेता हैं, क्योंकि ये नामांकन प्रक्रिया जो है एक किसी भी पार्टी के लिए देखिए ये एक प्रोसेस होता है। आप किसी भी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया होती है जिसमें कई लोग जो है नामांकन करते हैं, लेकिन उन नामांकन प्रक्रिया में जो चुनाव अधिकारी बनाए जाते हैं उसमें कह सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व की पसंद क्या है और सरकार के साथ में जो सामंजस्य बैठा पाए, क्योंकि जब टिकटों का बंटवारा होगा 2027 में तो देखिए 3 से 4 रिज्यूमे होते हैं और वो रिज्यूम जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यानी कि संगठन की तरफ से और सरकार की पसंद की वजह से, या यूँ कहें कि जातीय फैक्टर के आधार पर या फिर सीट जीतने के जितने भी फैक्टर हैं उनको देखते हुए जो है वो छटनी होती है उनमें। और ऐसे में सरकार की नाराजगी ना देखने के लिए मिले, संगठन और सरकार दोनों का तालमेल बना रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए पंकज चौधरी का नाम रेस में आगे है। और बस अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। ठीक है आंचल, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बता दें आपको पंकज चौधरी की जो चर्चा है वो काफी तेज है, रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में यहाँ पे रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।